जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3367 से 3369। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आखिरकार यह कार्य खत्म हो गया। सौभाग्य से आपने सहयोग किया, अन्यथा चीजें और भी अधिक परेशानी भरी होती। जुआन युआन ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, अपने मूल बरसात के मौसम के दौरान ये जिवेन ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी होगी। एक और बड़ी लड़ाई होती। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन ने कोई कदम नहीं उठाया होगा जिससे उन्हें ये कार्य बहुत आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। मूल रूप से ये जिवेन भी योजना का एक हिस्सा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय दिव्य गुरु बन जाएंगे। दिव्य गुरु बनने वाला अंतिम व्यक्ति स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग था। हालांकि स्काई डिवोरिंग मॉन्स्टर किंग अभी अभी एक दिव्य गुरु बन गया था और उसके पास ये जिवेन द्वारा मारे जाने से पहले उनके शकल में एकीकृत होने का समय नहीं था। एक सम्राट भगवान ने पलटवार किया था और एक दिव्य आदरणीय को मार डाला था। इससे दिव्य आदरणीय मंडली में हंगामा मच गया। यह एक बहुत बड़ी वर्जना थी। दिव्य आदरणीय की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मूल रूप से किस खेमे के थे, इस मुद्दे पर वे सभी एक जैसे थे। कई लोगों के मन में ये जिवेन को सबक सिखाने का विचार आया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन उनके कदम उठाने से पहले ही दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुके थे। कुछ शीर्ष विशेषज्ञों ने ये जिवेन पर हमला करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। हालांकि अगर उन्होंने हमला भी किया तब भी उसे दिव्य गुरु बनने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में वह फिर भी एक दिव्य गुरु बन गया। जुआन युआन ने ये जिवेन की आंखों में देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह भाग्यशाली था या बदकिस्मत। उसे बदकिस्मत कहा गया क्योंकि जब वह एक संप्रभु सम्राट था तब उसने सभी दिव्य देवताओं को नाराज कर दिया था। हालांकि यह कोई अविस्मरणीय नफरत नहीं थी, उसने एक ही बार में दुनिया के सभी संप्रभु सम्राटों को नाराज कर दिया था। वह सचमुच दुखद था। भले ही उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उससे निपटना चाहे, वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा। एक दिव्य गुरु का स्वर्गीय क्लेश ही काफी खतरनाक था। यदि वे उसे मार नहीं सके तो वे दिव्य गुरुओं के साधनों का प्रदर्शन कैसे कर सकते थे। हालांकि वह भाग्यशाली था क्योंकि जब वह स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था तो सृजन की दिव्य राजधानी को घेर लिया गया था। हालांकि ये दुनिया के एक छोटे से कोने का मामला लग रहा था, वास्तव में इसमें दुनिया के सभी दिव्य गुरु शामिल थे। हर कोई लड़ाई के नतीजे पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि यदि वह सावधान नहीं रहा और फॉर्चून डिवाइन राजवंश के कई भव्य साम्राज्यों को क्रोधित नहीं किया तो इसका परिणाम पृथ्वी को हिला देने वाला, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला दृश्य होगा। कौन जानता था कि कितनी ताकतें और संप्रदाय उखड़ जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि लोग दुख और पीड़ा में डूब गए थे। सौभाग्य से वे अंततः उस तरह की आपदा से बचने में सफल रहे। हालांकि वे ये जिवेन के स्वर्गीय मास्टर क्लेश से भी चूक गए थे। ये जिवेन पर अंतिम क्षण में 3 स्वर्गीय गुरुओं ने घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। हालांकि इसे पहले से ही छोटी संख्या माना जा रहा था। उसने दुनिया के सभी स्वर्गीय गुरुओं को नाराज कर दिया था। अंत में केवल 3 स्वर्गीय मास्टर्स को उस पर हमला करने का अवसर मिला। यह उसका सौभाग्य पहले से ही था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने फॉर्चून दिव्य राजधानी को घेर लिया होता तो उन स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने एक के बाद एक हमला कर दिया होता। हो सकता है कि उन्होंने कुछ वर्जित तरीकों का भी सहारा लिया हो। ये जिवेन मर जाएगा चाहे वह उस समय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह सिर्फ एक सम्राट भगवान था। उनके और उन दिव्य गुरुओं के बीच, जो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे, अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। ये जिवेन ने शराब का एक घूंट लिया और कुछ नहीं बोला। जब से उसने स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसने बहुत सी बातें समझ ली थी। विशेष रूप से हुआन युआन के साथ बातचीत के बाद
उन्होंने हेवनली मास्टर्स के बारे में बहुत सारा सामान्य ज्ञान सीखा था। संप्रभु सम्राट क्षेत्र की तरह स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र को भी 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और वह वर्तमान में पहले क्षेत्र के शिखर पर था। साधारण स्वर्गीय मास्टर्स जिन्होंने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, वे ये जीवेन की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थे। ये कहा जा सकता है कि यदि उन्होंने एक ही समय में क्लेश पूरा कर लिया होता, तो ये जीवेन की ताकत स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त होती। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। ये जीवेन की ताकत को देखते हुए वह पहले क्षेत्र में भी अजेय था। उसने बनाया था क्लेश और संचित कौशल के लिए तैयारी। क्लेश के बाद वे पूरी तरह से उसकी नींव में बदल गए थे। हालांकि फिर भी वह अभी भी स्वर्गीय आदरणीयों में सबसे नीचे था। इसलिए उसने खुद को आजाद होने और जुवान युआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि वह जुवान युआन की ताकत को भी नहीं देख सका। उसे केवल यही लगा कि यह अथाह है। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां उसे अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा हो। स्वाभाविक रूप से वह खुद को लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये केवल पहला क्षेत्र है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी पौराणिक भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान है। वह किस क्षेत्र में है और वह कितना मजबूत है, ये जीवेन का हृदय भी अनंत जिज्ञासा से भर गया। वह जितना करीब आता गया, उतना ही अधिक वह गुड फॉर्चून के प्रसिद्ध भगवान की भयावहता को महसूस कर सकता था। किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं, वह अभी भी गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम के कई रहस्यों का पता नहीं लगा पाया था। दूसरे शब्दों में, वह अभी भी इसे अपनी वर्तमान खेती के साथ प्रदर्शित नहीं कर सका। ये दूसरों के लिए सुविधाजनक है और हमारे लिए सुविधाजनक है। ये जीवेन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, अच्छा, सही कहा। ये दूसरों के लिए सुविधाजनक है और हमारे लिए सुविधाजनक है। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के उन लोगों ने स्पष्ट रूप से अपना दिमाग खो दिया है। ऐसा नहीं है कि वे इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। क्या वे सोचते हैं कि वे भाग्य निर्माण स्वर्ग के स्वामी हैं? जुवान युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो बेझिझक मुझे ढूंढ लेना। हालांकि हो सकता है कि मैं तुम्हें न पा सकूं। मैं इन सभी वर्षों में दुनिया भर में यात्रा कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं मिला है। निश्चित निवास। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ बड़ा हो गया तो यह भाग्य होगा। दाओवादी हुआन युआन, कृपया प्रतीक्षा करें। एक प्रश्न है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था। ये जीवेन ने अचानक जुवान युआन को रोका और कहा, क्या बात है? बस कहो। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं मना नहीं करूंगा। जुवान युआन ने कहा, मैं जुवान युआन से एक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या दाओवादी जुवान युआन दिव्य भगवान आकाश अग्नि के बारे में जानता है? ये जीवेन ने पूछा। स्वर्गीय प्रभुओं के बारे में उनकी वर्तमान समझ लगभग अंधी कही जा सकती है। वह केवल पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय प्रभुओं के साथ साथ अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय प्रभु के नाम भी जानता था। हालांकि इन नामों के अलावा वह वास्तव में बहुत कम जानता था। इस संबंध में मानव जाति के बहुत कम रिकॉर्ड थे। सबसे पहले, मानव जाति का इतिहास अभी भी उथला था। दूसरे, मानव जाति हमेशा दूसरे दर्जे की जाति रही है और कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची थी। इसलिए कई बातें तो सुनने लायक ही नहीं रहीं। दिव्य भगवान स्काई फायर हमेशा उनके दिल में एक कांटा रहा था, खासकर क्लेश पारगमन के दौरान जब वह अचानक अपने शरीर से बाहर निकल गए थे। किसी भी मामले में वह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। भले ही वह अब स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी उसने दिव्य प्रभु आकाश अग्नि को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्हें दिव्य भगवान आकाश अग्नि के विशिष्ट विवरण भी नहीं पता थे। उसके पास ऐसी कौन सी योग्यता थी कि उसे हल्के में लिया गया? वह क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कोई शिकायत है?
जुवान युआन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये जिवेन ने पुरानी शराब का एक घूंट लिया और कहा, वह चाहता है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं और उसका गुलाम बन जाऊं। क्या आपको लगता है कि यह एक शिकायत के रूप में गिना जाता है? तो ठीक है, मुझे तुम दोनों के बीच की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। जुवान युआन अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। एक स्वर्गीय भगवान के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह किस प्रकार की शिकायत थी। स्वर्गीय प्रभु संसार के शासक थे। भले ही खेती में अंतर हो, उनकी स्थिति समान थी। अब जब दिव्य भगवान स्काईफायर ये जिवेन को अपना दास बनाना चाहते थे, तो कहने के लिए और कुछ नहीं था। वे मौत से लड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि आप उसे हरा नहीं सकते। हालांकि वह अभी अपने चरम पर नहीं है, आप निश्चित रूप से उसे नहीं हरा सकते। जुवान युआन की अभिव्यक्ति दुर्लभ थी। वह स्वर्ग को तोड़ने वाले किले में है। जब वह स्वर्ग को तोड़ने वाले किले से बाहर आएगा, तो वह आपको परेशान करने आएगा। हालांकि जुवान युआन को नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी। वह ये भी जानता था कि अगर ये जिवेन अभी भी एक सम्राट था, तो दोनों के बीच सुलह की गुंजाइश अभी भी थी। यदि इसमें अन्य स्वर्गीय भगवान शामिल होते, तो वे इस शिकायत को दूर कर सकते थे और ये जिवेन की रक्षा कर सकते थे। तब जाकर ये मामला सुलझ सका। हालांकि ये जिवेन अब स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। दिव्य प्रभु स्काईफायर का अनुरोध उसकी आत्मा के लिए अपमान था। यह अनिवार्य रूप से मौत की लड़ाई में समाप्त होगा। ये जिवेन दिव्य लॉर्ड स्काईफायर को मारने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा था। भले ही दिव्य भगवान स्काईफायर को इसके बारे में पता न हो, लेकिन समस्या की जड़ को खत्म करने का विचार उनके मन में जरूर होगा। जब वह स्वर्ग भेदते किले से बाहर आएगा, तो ये दोनों पक्षों के बीच एक बड़ी लड़ाई होगी। अन्य लोग दो स्वर्गीय प्रभुओं के बीच द्वेष में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। वे इस विद्वेष में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उस समय केवल भाग्य ही उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये जिवेन निश्चित रूप से आदरणीय स्काईफायर का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही उसने एक के बाद एक चमत्कार बनाए हों, ऐसे पुराने राक्षस के सामने जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था, चाहे उसने कितने भी चमत्कार बनाए हों, वे सभी समय के सामने मिट जाएंगे और पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। स्वर्ग तोड़ने वाला किला। क्या स्वर्ग तोड़ने वाला किला? ये जिवेन अभिव्यक्तिहीन थी। अपनी चतुराई के कारण स्वाभाविक रूप से वह अपने विचारों को अपने चेहरे पर नहीं दिखाते थे। इसके अलावा यह उनकी उम्मीदों के अनुरूप भी था, इसलिए ये सबसे खराब स्थिति नहीं थी। क्या मैंने पहले उल्लेख नहीं किया था कि भाग्य कुंजी के खो जाने के कारण हम अब भाग्य क्यूई का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हर किसी को एक स्वर्ग लॉक द्वारा नीचे ले जाया गया है, चौथे दायरे से नीचे ले जाया गया है। जब तक वे अभी भी भाग्य क्षेत्र में हैं, चाहे उनके पास कोई भी खेती हो, वे वैसे ही रहेंगे। हुआन युआन ने कहा। और चौथे दायरे को तोड़ने के लिए इसे स्वर्ग भेदने वाला किला कहा जाता है। जिन लोगों को आपने भाग्य के पथ में फंसा हुआ देखा है, या जिन्होंने भाग्य की कुंजी को फिर से बनाने की कोशिश की है, अंत में वे सभी स्वर्ग को तोड़ने वाले किले को तोड़ना चाहते थे और चौथे दायरे से ऊपर की खेती में लौटना चाहते थे। ये बस इतना ही है, कुछ सफल हुए और कुछ असफल। जुवान युआन ने धीरे से कहा। तो कोई स्वर्ग भेदी किले को तोड़ने में सफल हो गया है? ये जिवेन ने शांति से कहा। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि कोई भी स्वर्ग भेदने वाले किले को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यह उनके जैसे देर से आने वाले के लिए सबसे फायदेमंद होगा। इन भयानक स्वर्गीय प्रभुओं की तुलना में उसके पास जिस चीज की सबसे अधिक कमी थी, वह थी समय। यदि उसे और 10 लाख वर्ष दिए जाएं, ताकि वह उन स्वर्गीय प्रभुओं के समान शुरुआती पंक्ति में खड़ा हो सके, तो उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। हालांकि स्वर्ग हमेशा इतना परिपूर्ण नहीं होगा, और दुनिया में इतनी सारी चीजें नहीं थी जो सुचारू रूप से चलती हो। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कोई पहले ही स्वर्ग भेदने वाले किले को तोड़ चुका है, और भाग्य कुंजी की मदद के बिना भी वह स्वर्ग भेदने वाले किले को तोड़ चुका था।
प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन असंख्य संसारों में भी प्रतिबंध थे। अनगिनत वर्षों तक सम्राट हुनयुआन द्वारा छोड़े गए अवसरों पर भरोसा करके सम्राट बनने वाले कुछ लोगों के अलावा कोई भी सील तोड़कर सम्राट नहीं बन सका। हालांकि हमेशा अपवाद थे। अब जब सम्राट किन ने प्रतिबंध तोड़ दिया था तो उसने बलपूर्वक सील को फाड़ दिया और दाव हासिल कर लिया। यहाँ तक कि असंख्य दुनियाओं में भी ऐसे लोग थे जो ऐसा कर सकते थे, फॉर्चून क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा जुआन युआन के अनुसार हेवन ब्रीचिंग पास बस सील की एक परत को तोड़ रहा था और उस स्तर तक पहुंच रहा था जिस पर वह एक बार पहुंच गया था। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, मुहर के नीचे दाव को प्राप्त करने से अधिक कठिन नहीं होगा। जुआन युआन ने कहा, बेशक स्वर्ग द्वार क्लेश को कई साल बीत चुके हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी ने स्वर्ग द्वार को तोड़ दिया है। आखिरकार ये शून्य से शुरू नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ताओवादी जुआन युआन ने बहुत पहले ही स्वर्ग द्वार तोड़ दिया है, ये जिवेन ने कहा। हालांकि यह एक सवाल था, उनका लहजा बेहद निश्चित था। अन्यथा जुआन युआन की ताकत के साथ उसे इतना अथाह महसूस नहीं होता। जुआन युआन ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ ये जिवेन को देखा और फिर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे टूटते हैं या नहीं, क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश ने पहले ही समझौता कर लिया है। इसके बाद गुड फॉर्चून कुंजी दिखाई देगी और गुड फॉर्चून क्यूई की अब कोई कमी नहीं होगी। उस समय बड़े पैमाने पर सफलता का ज्वार आएगा। वे लोग लंबे समय से पीछे हट रहे हैं, खासकर फॉर्चून गॉड राजवंश के लोग। एक बार वे तोड़ो, हे ये दुनिया एक बार फिर नरसंहार से भर जाएगी। उसने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जिवेन पहले ही समझ गई थी कि उसका मतलब क्या था। जुआन युआन ने संभवतः स्वर्ग द्वार तोड़ दिया था और उसे बहुत पहले ही तोड़ देना चाहिए था। उन्होंने जो कहा वह ये जिवेन के लिए भी भारी दबाव था। वह केवल पहले दायरे में था। यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु जो बह गए थे वे तीसरे क्षेत्र के शिखर पर थे। एक बार जब उन्होंने स्वर्ग द्वार को तोड़ दिया तो वे तुरंत चौथे क्षेत्र और पांचवें क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उन्होंने लंबे समय से जो नींव जमा की थी उसे कम से कम समय में पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। उनके लिए, ये जिवेन के लिए ये सबसे नुकसानदेह स्थिति थी। ये जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसानदेह होगा। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सौभाग्य से अपने अवतार की वापसी के बाद वह पूरी तरह से दूसरे दायरे में प्रवेश करने और जल्दी से दूसरे दायरे के शिखर तक पहुंचने के लिए क्रिएशन हुआन पिल्स पर भरोसा कर सकता था। इसके अलावा उनका अवतार क्लेश को पार करने का प्रयास भी कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक और सहायक और एक बैकअप योजना होगी। हालांकि जुआन युआन ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, फिर भी उसने ये जिवेन को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। दिव्य अग्नि स्वर्ग भेदन दर्रे में थी। दूसरे शब्दों में, वह अभी भी तीसरे क्षेत्र के शिखर पर था। इससे ये जिवेन को पर्याप्त जानकारी मिल गई। डिवाइन वेनेरेट स्काईफायर की ताकत के बारे में वह अब पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था। हालांकि उसके दिल की चिंता कम नहीं हुई, इसके बजाय ये बढ़ गया। मूल रूप से कोई नहीं जानता था कि हाइरॉक स्काईफायर स्वर्ग द्वार को तोड़ सकता है या नहीं। हालांकि हुआन युआन के अनुसार कुछ लोगों को पहले ही स्वर्ग द्वार तोड़ देना चाहिए था, लेकिन यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। अन्यथा वे भाग्य कुंजी का उपयोग क्यों करेंगे? उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले के कारण उन्होंने लगभग दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि सृजन कुंजी के साथ स्वर्ग द्वार को तोड़ना आसान नहीं होगा। पहले की तुलना में जब संभावनाएं छोटी थीं, अब संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वह ये खबर सुनेगा कि हाइरॉक स्काईफायर चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और अगले दिन स्काई गेट को तोड़ दिया है। एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि वह पहले ही स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब वह पहले की तरह शक्तिहीन नहीं था।
उस समय दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर की थोड़ी सी आत्मा ने उसे पूरे दिल से इसका विरोध करने और इसे जबरन दबाने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसे भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपको डिवाइन वेनेरेट स्काईफायर का मुकाबला नहीं करना चाहिए। उससे बचना सबसे अच्छा है। इसे उससे न लड़कर मुझे चेहरा देने के रूप में समझें। मैं आपको एक सलाह देता हूं। इस समय जुआन युआन ने अंततः आह भरी और कहा, आपकी प्रतिभा वास्तव में उन लोगों के बीच उत्कृष्ट है जिन्हें मैंने देखा है। आपने भी बार बार चमत्कार किए हैं। कोई नहीं जानता कि आप भविष्य में कितना विकास कर सकते हैं। यह अफसोस की बात होगी यदि ऐसा है आप जैसा मजेदार व्यक्ति बहुत जल्दी मर गया। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान दूंगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर किस्मत ने इजाजत दी तो फिर मिलेंगे। जुआन युआन ने कहा और शून्य में गायब हो गया। जिस स्थान का उपयोग उसने ये जिवेन को सील करने के लिए किया था वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया हो। अब सब कुछ अलग था क्योंकि वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुका था। उसे कई चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में बेईमान भी नहीं हो सकता था। इस दुनिया में बहुत सारे अस्तित्व थे जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता था। हुआन युआन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। हालांकि वह हिल नहीं सकता था, दूसरी ओर इसने उसे एक उत्कृष्ट बहाना भी प्रदान किया था। समय आने पर, भले ही फॉर्चून गॉड राजवंश ने उसे दोषी ठहराया हो, उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण होंगे। उनके स्तर पर, जब तक उनके पास ये कारण था, ये पर्याप्त था। इस विचार को मन में रखते हुए, उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और मानव जाति की पवित्र भूमि, माउंट बुजो की दिशा में उड़ान भरी। हालांकि उन्होंने विदेशी प्राणियों के आक्रमण का अनुभव किया था, विदेशी सेना ने प्रत्येक स्थान पर एक एक करके हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्हें सीधे फॉर्चून गॉड की राजधानी में ले जाया गया। इसलिए यद्यपि पूर्वी क्षेत्र रक्षा की पहली पंक्ति थी, फिर भी ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। दूर दराज के इलाकों में कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। वे केवल ये पता लगा सकते थे कि फॉर्चून गॉड राजवंश में क्या हुआ था। दंतकथाएं। इस बार परिणाम बहुत गंभीर थे। परिणाम अभी भी हिला रहा था। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनके जीवनकाल में ऐसी अप्रत्याशित घटना घटेगी। जबकि विभिन्न सेनाओं ने राहत की सांस ली, वे फॉर्चून गॉड राजवंश के अचानक हमले से बचने के लिए गुप्त रूप से अपनी सेनाएं जुटा रहे थे। यह असंभव नहीं था। इसके अलावा, फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत के साथ, यदि वे अपनी सारी ताकतें इकट्ठा कर लेते हैं, तो वे आसानी से एक या दो सुपर ताकतों, या यहां तक कि शीर्ष 10 ताकतों को भी नष्ट कर सकते हैं। यह इस भयानक ताकत के कारण ही था कि हर किसी के पास फॉर्चून गॉड राजवंश का विरोध करने के लिए गुप्त रूप से सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सतह पर, संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि अंधेरे में उमड़ती अंतर्धाराएं पहले की तुलना में अधिक तीव्र थीं। हर कोई इस मामले के टलने का इंतजार कर रहा था। जब फॉर्चून गॉड राजवंश में अंतर्धाराएं बढ़ रही थीं, तब पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक और बड़ी घटना हुई थी। वह मानव जाति का सर्वोच्च सम्राट, मार्शल सम्राट था, जिसने एक सच्चे श्रद्धेय मार्शल आर्टिस्ट बनकर स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा था। वह पूर्वी क्षेत्र में एक और सर्वोच्च अधिपति बन गया था। हालांकि बहुत से लोगों को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी जब ये वास्तव में हुआ तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इसके बारे में सोचते हुए, बहुत साल पहले नहीं, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने अभी अभी स्वर्गीय ऊंचे क्षेत्र में कदम रखा था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह एक और राजवंश स्थापित करने में सक्षम होगा, और स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले को 11वां सबसे मजबूत कबीला बनने की अनुमति देगा। इसके अलावा, स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के पास पर्याप्त आधार था। हालांकि 11वें सबसे मजबूत कबीले बनने के बाद भी उन्हें केवल रैंकिंग में सबसे नीचे माना जा सकता था, लेकिन ये बना रहा कि वे दुनिया में पहले दर्जे के दिग्गज थे।
किसने सोचा होगा कि येज़िविन के चेहरे पर थप्पड़ मारने से पहले स्वर्ग को निगलने वाली राक्षसी जनजाति लंबे समय तक खुश नहीं रहेगी। जिस सर्वोच्च स्वर्गीय आदरणीय पर उन्हें इतना गर्व था, उसे वास्तव में येज़िविन ने मार डाला था। इस खबर ने अभी भी पूर्वी क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक सम्राट द्वारा एक स्वर्गीय पूजनीय का वध करना कुछ ऐसा था जो केवल कल्पना में ही मौजूद था। हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन था। हालांकि येज़िविन ने वास्तव में ऐसा काम पूरा किया था। हर कोई आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो सकता। हालांकि यह मामला खत्म होने से पहले फॉर्च्यून की दिव्य राजधानी को घेर लिया गया था। ये कुछ ऐसा था जो अंत में हुआ। पूर्वी क्षेत्र के लिए इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। विशेष रूप से स्वर्गीय ताओवाद जैसे महानुभाव ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए जो सेनाएं उनसे संबद्ध थीं, उन्होंने भी मदद के लिए कोई सेना नहीं भेजी। परिणामस्वरूप संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र वास्तव में शांति की स्थिति में था। इस समय जब ये खबर फैली कि येज़िविन ने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा है, तो इसने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जैसे एक शांत झील में एक बड़ा पत्थर फेंका गया हो। उनकी नजर में येज़िविन बस एक किंवदंती, एक चमत्कार बन गया था। वास्तव में उसने एक सम्राट के रूप में स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट की हत्या कर दी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने सीधे स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा था। जो लोग चौकस थे, उनकी नजर में इस खबर ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। विशेष रूप से उनमें से कई लोगों ने येज़िविन को बड़े होते देखा था। बहुत समय पहले येज़िविन की ताकत के साथ, चाहे उसने कितना भी बड़ा हंगामा क्यों न किया हो, उनके लिए उस पर ध्यान देना मुश्किल होगा। लेकिन अब येज़िविन की हर हरकत उन्हें डर से कांपने के लिए काफी थी। उनके पास उसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही उनके बीच का फासला था। विशेष रूप से उन्होंने देखा कि येज़िविन पहले ही थोड़े समय में स्वर्गीय आदरणीय बन गए थे। बहुत से लोग और भी भयभीत थे क्योंकि इन लोगों ने कमोबेश मानव कबीले या येज़िविन को नाराज कर दिया था। अब तो उन्हें यही लग रहा था कि आसमान ढह गया और धरती ढह गई। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। विशेष रूप से मानव कबीला पहले ही मजबूती से उभर चुका था। मूल रूप से कुछ लोगों ने सोचा कि एक ही बार में 7 प्रांतों की भूमि निगलने के बाद उसे अपच का डर नहीं था। इसके अलावा उसने मूल 4 प्रांतों को बलपूर्वक निगल लिया था। मानव कबीला बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उनके पास कोई आधार नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ उनके लिए इसका बचाव करना असंभव था। यही कई लोगों की आम राय भी थी। बिना किसी अपवाद के, जिनके पास 10 से अधिक प्रांत थे, वे शीर्ष 10 सबसे मजबूत कुलों या सुपर संप्रदायों के स्तर पर अस्तित्व में थे। मानव कबीला इसकी तुलना में बहुत हीन था। लेकिन अब यह अलग था। येज़िविन ने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखा था। मानव कबीला 11वां सबसे मजबूत कबीला बन गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी थी। अर्थात स्थिति की देखरेख के लिए कोई स्वर्गीय आदरणीय होना चाहिए। एक बार यह शर्त पूरी हो जाने पर समय के किसी भी संचय और किसी भी आधार को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, येज़िविन बुज़ो पवित्र पर्वत पर लौट आए। मानव कबीले ने एक भव्य आयोजन किया था। निमंत्रण बर्फ के टुकड़ों की तरह पूर्वी क्षेत्र की बड़ी और छोटी सेनाओं के पास सीधे उड़ गए। हालांकि शब्द काफी विनम्र थे, लेकिन सभी को यह आभास हो गया कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन पूर्वी क्षेत्र में सभी प्रमुख ताकतों और शक्तिशाली कुलों को मूल रूप से यह निमंत्रण मिला था। यहां तक कि सिल्वर मून कबीला, जो पूर्वी क्षेत्र के 10 सबसे मजबूत कुलों में से एकमात्र था, साथ ही स्काई दाव संप्रदाय, जिसने दुनिया पर शासन किया था, और यहां तक कि पूर्वी हेवनली वेनेरेट मैनर को भी ऐसा निमंत्रण मिला था। इस निमंत्रण को देखकर सभी को पता चल गया कि पूर्वी डोमेन की इस विशाल भूमि में एक और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होने वाला है। वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में भी
अपना प्रभाव फैलाने वाला था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के विपरीत ये जीवेन का प्रभाव अधिक मजबूत और अधिक भयानक था। हालांकि स्वर्ग को निगलने वाला दानव राजा शक्तिशाली था, लेकिन उसे पहले ही मानव जाति ने निगल लिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को येजिवेन ने मार डाला था, जो उस समय केवल एक शिखर सम्राट भगवान था। उनके बीच का फासला सिर्फ थोड़ा सा नहीं था। इस समय मानव जाति के पास स्वाभाविक रूप से कुछ गुप्त उद्देश्य थे, क्योंकि उन्होंने इतना भव्य उत्सव आयोजित करने का साहस किया। हालांकि कोई बात नहीं, नौबत यहां तक आ चुकी थी। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, जाने से इनकार करना तो दूर की बात है। प्रमुख कुलों के कबीले नेताओं और बुजुर्गों ने अपनी टीमों को बुजो पवित्र पर्वत पर ले जाना शुरू कर दिया। जिस दिन येजिवेन ने दाव प्राप्त किया, उस दिन से बुजहो पवित्र पर्वत न केवल मानव जाति के लिए एक पवित्र पर्वत था, बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक पवित्र स्थान भी था। न केवल प्रमुख कुलों के नेता और कबीले नेता जिन्हें निमंत्रण मिला था, बल्कि कई लोग भी अपनी इच्छा से दिव्य गुरु से मिलने गए। हर कोई इस जीवन में दिव्य गुरु के जन्म का गवाह नहीं बन सकता। उनके लिए ये बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था, इसलिए वे तीर्थयात्रा करने आए। एक समय के लिए पूरे पूर्वी क्षेत्र का ध्यान इधर आकर्षित हुआ। मानव जाति की स्थिति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई थी। कुछ लोगों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से 11वें सबसे मजबूत कबीले के खिताब की घोषणा कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, 11वें सबसे मजबूत कबीले का शीर्षक और अधिक वास्तविक होता गया। हालांकि बहुत से लोग अपनी मर्जी से तीर्थयात्रा करने आए थे, फिर भी मानव जाति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चूंकि उन्होंने 11वें सबसे मजबूत कबीले के खिताब की घोषणा की थी, इसलिए उनके पास एक मजबूत कबीले की तरह व्यापक दिमाग और साहस होना चाहिए। जहां तक परेशानी पैदा करने की बात है, तो यह उनके लिए और भी कम चिंता का विषय था। क्या मजाक है, बुजो पवित्र पर्वत पर कई शाही सम्राट एकत्र होंगे, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि सभी शाही सम्राटों के ऊपर एक सर्वोच्च दिव्य भगवान थे। दिव्य भगवान के सामने धृष्टतापूर्वक कार्य करने का साहस कौन करेगा? क्या वह मौत की तलाश नहीं कर रहा होगा? एक साम्राज्य की सर्वोच्च और महान प्रतिष्ठा विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उसने इसके लिए लड़ने के लिए अपनी ताकत, अपनी कृपा और अपने भाले पर भरोसा किया था। अगर उन लोगों ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो वे मौत को दावत दे रहे होंगे। इसलिए पूरा बुजो पवित्र पर्वत बेहद व्यस्त था। पहाड़ की मुख्य सड़कों पर हर तरह के लोग चल रहे थे। 5 सर्वोच्चों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए जो लोग अपनी इच्छा से तीर्थयात्रा पर आए थे, वे कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़ते गए। यह अच्छी बात थी कि जो लोग तीर्थयात्रा पर आए वे सभी उच्च कोटि के विशेषज्ञ थे। भले ही उन्हें कदम दर कदम ऊपर चलना पड़े, लेकिन बुजो का पवित्र पर्वत, जो हजारों मीटर ऊंचा था, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। आम लोगों ने नहीं किया तीर्थयात्रा करने की क्षमता है। एक बड़े क्षेत्र को पार करना आम लोगों के लिए पहले से ही एक चमत्कार था। अन्य कुलों के तीर्थयात्रियों के अलावा मानव जाति के तीर्थयात्री भी थे। वे पूरे 11 राज्यों से आए थे। सामान्य लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवनकाल में एक बार बुझो पवित्र पर्वत पर जाने की महान प्रतिज्ञा की, तो उन्हें लगा कि उनका शरीर बहुत हल्का हो गया है। उनके शरीर अबाबील की तरह हल्के थे और उनके लिए एक दिन में हजारों मील या रात में 8000 मील की यात्रा करना मुश्किल नहीं था। बहुत से लोग समझ गए कि ये जीवेन ही थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। ये जीवेन को पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने कब महान महत्वाकांक्षा की है, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए एक चमत्कार भेजा था। अन्यथा अपने पैरों की ताकत के साथ वे इस जीवन काल में बुजो पवित्र पर्वत तक कभी नहीं पहुंच पाते। हालांकि फॉर्चून क्षेत्र में मानव जाति का जीवन काल बहुत लंबा था, और वे आमतौर पर 100 वर्षों से अधिक जीवित रह सकते थे, और जो लोग अपनी खेती में सफल थे उनके लिए 1000 वर्षों से अधिक जीवित रहना कोई अजीब बात नहीं थी। फिर भी वे अपनी सामान्य गति से कभी भी बुजो पवित्र पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोग इसके लिए और भी अधिक आभारी थे, और उन्होंने बुजो पवित्र पर्वत की दिशा में झुक गए।
मानव जाति के कुछ तीर्थयात्री जो करीब थे, वे पहले ही बुजो पवित्र पर्वत की तलहटी में आ चुके थे। वे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। वे न केवल येजिवेन की शक्तिशाली ताकत के कारण, बल्कि येजिवेन के कारण भी तीर्थयात्रा करने आए थे। इस अवधि के दौरान मानव जाति केवल आधे राज्य में ही रह सकी, और अब 11 राज्यों पर शासन करती है। ये सब येजिवेन की कड़ी मेहनत के कारण था, तो वे कैसे आभारी नहीं हो सकते थे। आखिरकार उत्सव का दिन आ ही गया। हर तरफ से नायक बुजो पवित्र पर्वत पर एकत्र हुए, और वहां पहले से ही दर्जनों संप्रभु सम्राट मौजूद थे। उनमें से लगभग सभी विशाल पूर्वी क्षेत्र के शक्तिशाली कुलों और संप्रदायों के प्रतिनिधि थे। सभी संप्रभु सम्राट, अर्ध सम्राट और दिव्य राजा एक साथ एकत्र हुए और एक दूसरे को टोस्ट दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका वास्तविक रूप क्या था, उन सभी ने मानव रूप धारण किया। अन्यथा, उनके कई वास्तविक स्वरूपों की तुलना बुजो पवित्र पर्वत से की जा सकती थी। विशेषकर दर्जनों शक्तिशाली संप्रभु सम्राट। मानव जाति के कुछ संप्रभु सम्राटों को छोड़कर, उनमें से लगभग सभी 5वें क्षेत्र, 6ठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट और उससे ऊपर थे। ये लोग न केवल सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, बल्कि सार्वभौम सम्राटों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। वे विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय गुरु और विभिन्न शक्तिशाली कुलों के कुलगुरु थे। मानव जाति के वर्तमान कुलपति के रूप में, मानव सम्राट को स्वाभाविक रूप से सामने आना पड़ा और उनका मनोरंजन करना पड़ा। इस वक्त वह भी खुशी से झूम रहे थे। मानव जाति और येजिवेन लंबे समय से एक साथ बंधे हुए थे, और यह कहा जा सकता है कि वे अच्छे या बुरे के लिए एक साथ बंधे थे। येजिवेन ने अकेले ही दाव हासिल कर लिया था, और वे स्वर्ग तक भी पहुंच सकते थे और महान लाभ प्राप्त कर सकते थे। जैसे ही येजिवेन वापस लौटे, उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश में लूटी गई बहुत सारी संपत्ति मानव जाति के खजाने में डाल दी। इनमें से कई चीजें उसके लिए उपयोगी नहीं थी और येजिवेन को उनकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मानव सम्राट, फैंगई कबीले और अन्य लोगों के लिए, जिन्हें अभी तक उच्च स्तरीय संप्रभु सम्राट क्षेत्र में विकसित होना था, अभी भी कई खजाने थे जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। खासतौर पर तब जब येजिवेन ने 10 एसोटेरिक फॉर्चून पिल्स रखी। मानव सम्राट, फेगई कबीले और अन्य के अलावा, उन्होंने बाकी को उन लोगों के लिए पुरस्कार के रूप में रखा जिन्होंने मानव जाति में महान योगदान दिया। हालांकि वे अन्य लोगों द्वारा नहीं देखे जा सकते थे, वे मानव सम्राट और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब तक वे सभी एसोटेरिक फॉर्चून पिल्स को परिष्कृत कर सकते हैं, भविष्य में उनके लिए अपनी खेती को एक दायरे तक बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। यही मुख्य कारण भी था कि वे अच्छे मूड में थे। केवल एक एसोटेरिक फॉर्चून पिल ने उन्हें कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत से बचा लिया था। फॉर्चून गॉड राजवंश के पास गूढ़ फॉर्चून गोलियों के ढेर थे, यही कारण था कि वे इतने सारे विशेषज्ञ पैदा कर सके। उन्होंने जांच की थी। येजिवेन ने राजकोष में जो संसाधन और धन छोड़ा था, वह कुछ दसियों हजार वर्षों में मानव जाति की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उसके हाथ में मानव जाति नहीं थी उनके मास्टर सुई सॉवरेन की उम्मीदों को निराश किया। गिरावट के बजाय, मानव जाति एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उत्सव शुरू होने के कुछ ही समय बाद, येजिवेन की आकृति मुख्य सीट पर दिखाई दी। नमस्कार, मार्शल सुप्रीमेसी। मार्शल सुप्रीमेसी दीर्घायु हो। इस समय सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया। यहाँ तक कि शाही सम्राटों को भी स्वर्गीय पूज्य के सामने अपना गौरवपूर्ण सिर झुकाना पड़ता था। येजिवेन इससे पहले उनकी सिर्फ एक दोस्त थी। हालांकि अब उनका अस्तित्व उनके समान स्तर पर नहीं रहा। औपचारिकताओं से दूर रहें, येजिवेन ने कहा। धन्यवाद, मार्शल सुप्रीमेसी, सभी ने एक स्वर में कहा। येजिवेन ने नेवी ब्लू रंग का गाउन पहना हुआ था जो ढीला और कैजुअल था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह अच्छे मूड में लग रहे थे। कई लोगों ने समय समय पर येजिवेन की ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह था। हालांकि वह उनके ठीक सामने था, लेकिन अगर वे अपनी आंखें बंद कर लेते, तो वे उसके अस्तित्व को महसूस ही नहीं कर पाते। इसका मतलब ये था कि उनकी खेती अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। येजिवेन ने मंच के नीचे देखा।
सिल्वर मून कबीले और स्वर्गीय दाव संप्रदाय दोनों ने लोगों को यहां भेजा था। ये पूर्वी क्षेत्र की दो सबसे मजबूत ताकतें थीं। ईस्टर्न हेवनली लॉर्ड मेंशन के अलावा वे लगभग स्थानीय अत्याचारी थे, विशेषकर हेवनली दाव संप्रदाय, जिन्होंने अतीत में उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था। उन्होंने स्वर्गीय दाव संप्रदाय को निमंत्रण भेजा था, जिसका मतलब था कि वह अब अतीत के मामलों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसने स्वर्गीय दाव संप्रदाय के शाही सम्राट को मार डाला था, और इसी तरह स्वर्गीय दाव संप्रदाय ने भी उसका पीछा किया था। अब दोनों पक्षों को बट्टे खाते में डाल दिया गया। उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह निडर था। हालांकि मानव जाति की खातिर हर दिन स्वर्गीय दाव संप्रदाय का सामना करना अच्छी बात नहीं थी। इस बार स्वर्गीय दाव संप्रदाय ने मानव जाति द्वारा आयोजित उत्सव में भाग लेने के लिए एक महान बुजुर्ग, नौवे क्षेत्र के शाही सम्राट को भी भेजा था। ये येज़िवेन को उनकी प्रतिक्रिया थी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। चूंकि येज़िवेन ने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए दोनों पक्षों के लिए पहले की तरह एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होना वास्तव में सार्थक नहीं था। सिल्वर मून कबीले ने भी लोगों को यहां भेजा था, जिसका निस्संदेह मतलब था कि उन्होंने वास्तव में येज़िवेन और मानव जाति की स्थिति को स्वीकार किया था। विशेष रूप से कई लोगों द्वारा मानव जाति को 11वीं सबसे मजबूत जाति कहा गया था। हालांकि यह आबादी का केवल एक हिस्सा था और इसे पुरानी शक्तिशाली जातियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। अब उन्होंने लोगों को यहां भेजा था, जिसका मतलब था कि उन्होंने अंततः मानव जाति की स्थिति को स्वीकार कर लिया है, या दूसरे शब्दों में उन्होंने येज़िवेन की ताकत को स्वीकार कर लिया है। अब से मानव जाति पूर्वी क्षेत्र में चौथी सबसे मजबूत शक्ति बन सकती है, जो पूर्वी हेवनली लॉर्ड मेंशन, हेवनली दाव संप्रदाय और सिल्वर मून कबीले के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार की मान्यता मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये भविष्य में कई मामलों और विकास में कई बाधाओं को कम कर सकता है। यही मूल कारण भी था कि येज़िवेन ने इस उत्सव को इतने हाई प्रोफाइल तरीके से आयोजित किया था और अंततः निमंत्रण भेजा था। वह दोनों जातियों को मानव जाति के अस्तित्व को स्वीकार करने और मानव जाति की स्थिति को स्वीकार करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करना चाहता था। हालांकि मानव जाति की मौजूदा ताकत में अभी भी थोड़ी कमी थी, और उनकी नींव में भी काफी कमी थी, लेकिन उसके लिए ऐसी योग्यता और ऐसा आत्मविश्वास होना ही काफी था। अब जब सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था, तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। निम्नलिखित समय में उसके लिए अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का समय आ गया था। चाहे वह हो या मानव जाति, उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए एकांत में अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करनी थी। उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि अगली स्थिति शांतिपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गीय पूज्यों ने स्वर्गीय बाधाओं को तोड़ दिया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।